कोई इंट्रो नहीं होगा इस वीडियो का, कोई आउट्रो नहीं होगा इस वीडियो का। डायरेक्टली आपसे बात करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, जो सीधी सी बात है। और जो मेरे बहन भाई ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड मेरे पास आए हैं, जिनको नहीं पता मेरे साथ क्या कल सीन हुआ है, पहले मैं वो बताऊंगा और इंशाल्लाह आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। आपको ये कहने की नीड नहीं पड़ेगी कि चवल इंसान है, अर्निंग बताई नहीं और वह अपनी कहानियाँ बताने लग गया। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हुआ क्या है कि मुझे एक बंदे ने एक हफ्ते पहले मैसेज में ऐसे कहा कि भाई आप एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसके अंदर आप मेंबर्स लाओ, फिर अपना रेफरल लिंक दो, वो उस लिंक से सारे 100 के 100 आगे अपने फ्रेंड से करवाएंगे और जो भी अर्निंग होगी वो आप अपने पास और बराबर सब में तकसीम कर दोगे। तो मैंने कहा यार हाँ यार, काफ़ी अच्छा आइडिया, और मेरे पास थोड़ी सी ऑडियंस है भी। और मेरी ऑडियंस का सबसे बड़ा मुझसे गिला शिकवा यही रहता है कि भाई ज़्यादा अर्निंग वाला वर्क लेकर आओ हमारे लिए। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज़्यादा अर्निंग वाला भी लेकर आऊँ। तो मैंने मुकम्मल ट्राई की, और ऑब्वियसली छुट्टियाँ चल रही थी, ऑफ था मेरा कॉलेज से। मैंने पूरे घंटे पूरा दिन लगा दिया, मैं लोगों को लेकर आता रहा, उनसे बोला कि आप लेकर आओ, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह से 100+ मेंबर हमने 3 से 4 दिनों में कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जो ग्रुप है उसको बंद करके रखता था ताकि कोई फजूल बात ना हो। मुझे डर था कि यही होना है। और फिर मैंने एक वॉइस मैसेज की कि यार आप सब लोग अब मुझे बताओ कि अब लिंक वाला काम शुरू करना चाहिए या फिर नहीं। मैंने जैसे ही ग्रुप ऑन किया, हर कोई अपनी लिंक्स देने लग गया, और ये पहली बार नहीं हुआ था, ये तीसरी चौथी बार यही हो रहा था। जब भी मैं ग्रुप खोल रहा था, वो आगे से अपने जो अपनी लिंक्स देने लग गए थे और कह रहे थे यहाँ से 3 पत्ती गेम खेलो, ये इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, वो करो। और जिसकी वजह से बहुत सारी जो मेरी मेहनत थी वो ग्रुप लेफ़्ट करके चले गए। और बहुत सारे लोग जिनको बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, ऑब्वियसली बात है, जब हमने ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद हमने वो बना कर रखा है, और 300 से 400 उस वक्त नोटिफिकेशन एक बंदे के पास पहुंचेंगे, तो क्या वो बंदा हमारे ग्रुप में टिकेगा? नहीं टिकेगा। जब उसका मोबाइल भर जाएगा वो अख्ताएगा, तंग आएगा और ग्रुप लीव करके चला जाएगा। और लिटरली मैं रात को इतना परेशान था, बस मैं रोया नहीं हूँ, यही आप सोच लें, ठीक है। उसके बाद मैंने एक न्यू ग्रुप बनाया रात को, कल रात को मैंने न्यू ग्रुप बनाया। एंड ग्रुप बनाने के बाद मैंने ये वादा कर लिया कि अब कोई फजूल बंदा मैं वहाँ जाने ही नहीं दूंगा। मैंने कहा कि मुझे पर्सनली आप मैसेज करो, मैं आपका टेस्ट करूंगा, आपको देखूंगा कि आप वाकई में वहाँ जाने के काबिल हो या नहीं। तो मुझे रात को ही बहुत सारे मैसेज आ गए, कम से कम कुछ 30-35 मैसेज मुझे आए, ठीक है, उसी वक्त। फिर ऑब्वियसली उन 30-35 लोगों के साथ मैंने पूरी रात बैठ के अपना सिर खपाया, उनको ऐड किया है। और सुबह क्या हुआ है कि सुबह वो 30-35 में से भी 3-4 लोग ऐसे थे, वो भी शुरू हो गए फजूल बात करना। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना, लिटरली मैं रोने लग गया था कि मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत ये ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। मेरा कोई फ़ायदा नहीं था अंदर, मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे इस चीज़ के बदले। मैंने उन्हीं लोगों में अपने सारे के सारे पैसे बांट देने थे। मैं इतना रोया रात को बैठकर। फिर उसके बाद सुबह ऊपर से एक और बम फोड़ दिया कि न्यू के ऊपर भी वही फजूल बातें, अपने लिंक्स देना शुरू कर दी हैं, अपने प्रॉब्लम्स। कोई कहता कि नहीं मैं सही कह रहा हूँ, कोई कहता कि नहीं मैं सही कह रहा हूँ। यार मैं किस लिए यहाँ बैठा हूँ? आप सबके प्रॉब्लम्स हैं, उनका मसले का हल करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ ना। आपको क्या ज़रूरत है ग्रुप के अंदर किसी को पूछने की? यार बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे उन सब लोगों ने कि जिन्होंने मुझसे वादा किया था। मैंने उनको कहा कि ठीक है, मुझे आप पे भरोसा हो गया। और लिटरली उन्होंने साबित कर दिया कि वो मुसलमान है, उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक इंसान है, और इंसान कभी भरोसे के लायक, और आजकल तो मुसलमान तक भरोसे के लायक नहीं होता। उनकी डीपियाँ देखो, उनकी बातें देखो, तो अल्लाह और उसके रसूल वाली बातें होती हैं। लेकिन जब ऐसा काम करते हैं तो दिल से बुरा लगता है। यार खुदारा, खुदारा मैं हार तो नहीं मान रहा, लेकिन आपके सामने ये हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही पैसे आ गए हैं, आप नहीं अर्निंग करना चाहते, तो आप मुझे बताएं। मैं एक न्यू ग्रुप बनाता हूँ जहाँ पर हम फुल टाइम 24 घंटे चबले मारेंगे, बैठकर मज़े मज़े की बातें करेंगे। ये करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन खुदारा आप मुझे बता दो, आप नहीं करना चाहते अर्निंग। मैं क्या चाहता था? मैं चाहता था कि रेफल्स आएँ, उससे जो भी अर्निंग हो मैं उन सब में बांट दूं। मुझे ऐसे ऐसे वॉइस आते हैं ना कि यार बच्चे रिस्क खाएंगे, आपको दुआ देंगे, और लिटरली उनकी आवाज़ें सुनकर मैं तड़प उठता हूँ यार, लिटरली बता रहा हूँ। मैं मुकम्मल कोशिश करता हूँ मुझसे जो हो सके मैं वहाँ से करूँ, यहाँ से अर्निंग लाऊँ। एक वेबसाइट भी आप सब लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। और फिर भी कुछ लोगों के गिले शिकवे जो हैं वो नहीं ख़त्म हो रहे। मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे गिला शिकवा उनसे है कि जिन्होंने मेरे साथ वादा किया था पर अब वो वादा तोड़ रहे हैं अपना। खुदारा यार इस तरह ना करें, खुदारा मेरे हाथ हैं आप सब लोगों के सामने, इस तरह ना करें। अगर आप किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते तो खुदारा उसका नुकसान भी तो ना करें ना। और जो लोग मेरे पास अभी अर्निंग के रिलेटेड आए हैं, आप सब लोग उस ग्रुप में जाओ। एक्चुअली उस ग्रुप में नहीं जाओ,
आप सब लोग उस ग्रुप में जाकर मुझे पर्सनली मैसेज करो और बोलो कि मुझे उस ग्रुप में जाना है जिसमें आप अर्निंग करना चाहते हो। जिसका लिंक प्रोवाइड करूंगा वो फजूल हो चुका है। वहाँ से मैं एक एक करके अब बंदे को निकालूंगा जो मेरे काम के होंगे, और मैं वहाँ से अपनी अर्निंग को स्टार्ट करूंगा। अर्निंग होगी किस तरह से? मैं जिस वीडियो के रिलेटेड, यानी कि जिस ऐप, जिस वेबसाइट के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, अपना लिंक प्रोवाइड करता हूँ, वही लिंक अब मैं उस ग्रुप में दूंगा जहाँ पर 100-150 मेंबर्स होंगे। वो 100-150 मेंबर आगे 4 से 5 दोस्तों के अंदर डेली जो भी वेबसाइट आप सब लोगों के लिए लेकर आऊँगा वो आगे पहुँचाएंगे, और उनके पहुँचाने से तकरीबन 600-700 या 1000 के करीब हमें रेफरल मिल जाएंगे डेली। और जो उस रेफरल से डेली ऑब्वियसली 30 दिन के अंदर 30 वेबसाइट्स आएंगी, और जो उससे अर्निंग होगी ना, मैं 1 रुपया रखे बगैर उन सब मेंबर्स के अंदर वो तकसीम कर दूंगा, यानी कि एक्स्ट्रा अर्निंग उन सब लोगों में तकसीम कर दूंगा। और इसमें टाइम कितना लगेगा आप खुद बेहतर जानते हो, ठीक है? 5 से 10 मिनट या 20 मिनट डेली आपके लग जाएंगे, इससे ज़्यादा आपका नहीं लगने वाला। इससे भी आपको जो अर्निंग होगी इंशाल्लाह ताला वो आप सब में ही बांट दी जाएगी। मेरा ये छोटा सा प्लान था, और मुझे अब ये यकीन हो चुका है कि जब कोई किसी का भला चाहता है ना, जब कोई किसी का बेहतरी चाहता है ना, तो एक साथ देता है, 100 खिलाफ हो जाते हैं। खुदारा अब ऐसा ना करना, मैं दोबारा आपको चांस दे रहा हूँ। मैंने जिनको हटाया मैं कोशिश करूंगा मैं उनको भी वापस लेकर आ जाऊं ग्रुप में, लेकिन खुदारा कोई फजूल बहस ना करें। कोई मसला आ रहा है, बताना चाहते हो मुझे, तो ग्रुप में नहीं, पर्सनल में आके बताओ, मैं आपकी तारीफ भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन ग्रुप के अंदर कोई फजूल बात अब नहीं करनी है आपने, ठीक है? और इंशाल्लाह मेरे साथ रहिए, आपकी भी अर्निंग होगी। मैं चाहता तो ये ना करता, मेरे व्यूज़ 200-300 आ रहे हैं, मैं 1 साल मेहनत करूँ, 6 माह मेहनत करूँ, वो 2-300 जो हैं वो 23,000 24,000 तक भी पहुंच सकते हैं। मैं अपने पे भरोसा है मुझे, इतना तो मैं कम से कम जा सकता हूँ। लोग 3-4 दिन मेहनत करके इतना ऊपर जा सकते हैं, तो क्या मैं आधा साल मेहनत करके उतना भी ऊपर नहीं जा सकता? मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, आपको सब कुछ फेक बता सकता हूँ, व्यूज़ बटोर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ मैं, बट मैं नहीं करता यार। मुझे उस खुदा से डर लगता है कि जो ये सारे यूट्यूबर्स इतने बैठे हुए हैं, ये सब कुछ जो कर रहे हैं बैठ के, जो चूना लगा रहे हैं। मेरे पास एक बंदा आया, वो कह रहा है कि भाई मैंने एक यूट्यूबर के कहने पर ना अपने सारे पैसे लगा डाले, और मेरे सारे के सारे पैसे उड़ गए। उस बंदे पे क्या बीती है वो आप जानते हो? नहीं जानते ना। और खुदारा मुझसे ऐसी कभी कोई उम्मीद ना रखिएगा। आप मुझे गंदे कमेंट करो, गालियाँ निकालो, वैसे तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करता कि जिससे मुझे गालियाँ पड़ें, बट फिर भी कोई 2 टके के लोग आकर बोल भी जाते हैं तो मैंने कभी बुरा नहीं माना उनकी बात का। वो जो बोलते हैं बोलते रहे, अपनी तरबियत दिखाते रहे, मेरा जो काम है मैंने वही करना। हेट ना फैलाओ, अपनी ज़िंदगियों में खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।